जी तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी खबर आपसे शेयर करने जा रहे हैं कि वेनेज़ुएला जो एक मुल्क है और इसी में एक शहर है लग्वेरा। लग्वेरा शहर की बात की जाए तो बहुत बड़ा यहाँ पर कह लें कि तबाही हो चुकी है। जो बड़ी बड़ी इमारतें थी वो मलबे का ढेर बन चुकी हैं। बात की जाए तो ये मलबे का ढेर कैसे और किस तरह बनी है नाज़रीन, हाँ बहुत कह लें कि शदीद किस्म का यहाँ पर ज़लज़ला आया है। जिसकी शिद्दत ये बताई जाती है कि 7.2 और 7.5 का ये ज़ोरदार झटका था, और जिसकी वजह से बड़ी बड़ी इमारतें जो थी वो कह लें कि जो ज़मीन बोझ हो चुकी हैं और मलबे का ढेर बन चुकी हैं। नाज़रीन पहले दिन जब ये खबर सामने आई थी तो चंद वीडियो थी ये सामने हमारे पास। अब तकरीबन इसको 24 घंटे गुजर चुके हैं, और 24 घंटे गुजरने के बाद होता यह है कि अब इसमें यह है कि मज़ीद जो है इसमें हमारे पास जो फुटेज है, जो वीडियो है वो आती जा रही है, जो हम अपने नाज़रीन से शेयर कर रहे हैं। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, पहले जो हमने वीडियो बनाई थी या वीडियो थी हमारे पास वो ये थी कि जो मतलब घरों का नुकसानात हुए थे। अभी ये कह लें कि हेलीकॉप्टर से ये कह लें कि वीडियो बनाई गई है, और इसमें आप देख सकते हैं कि समंदर के पास ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई गई हैं। और जो समंदर के पास जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जाती हैं सिर्फ इसलिए बनाई जाती है कि जो समंदर का व्यू है वो अच्छे से एंजॉय किया जाए। तो नाज़रीन ये देख सकते हैं आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो हैं वो ज़मीन बोझ हो चुकी हैं, वो बैठ चुकी हैं। और अगर बात की जाए जो बिल्डिंगें खड़ी हैं अभी तक, तो इनमें अब आप रिहाइश पजीर नहीं रह सकते, इसमें रह नहीं सकते आप, क्योंकि इनमें भी बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं। ये जो बिल्डिंग दिखाई जा रही है ये एक तरफ से बैठ गई है, तो बहुत सारी जो बिल्डिंगें हैं उनमें बड़ी बड़ी दरारें हैं, अब उसमें रिहाइश पजीर नहीं हुआ जा सकता। तो नाज़रीन बहुत ही अफसोस के साथ ये हम आपसे बात कर रहे हैं कि ये जो ज़लज़ला है इसमें अब ये बताया जा रहा है कि 10,000 से ज़्यादा जो है कि जो हलाकों की तादाद हो सकती है। और काफ़ी सारे कह लें कि जो दीगर मुल्क हैं वो भी परेशान हैं और इसके जो आसपास है। और कहा यह भी जा रहा है कि इसमें मज़ीद जो है हल्के फुल्के झटके मज़ीद आ सकते हैं। जो साइंसदान है उनका ये कहना है कि ये ज़लज़ला आया तो था, चला गया बहुत बड़ी तबाही मचाकर, लेकिन इसके जो असरात हैं वो अभी महसूस भी किए जा सकते हैं और मज़ीद आ भी सकते हैं, साइंसदानों का ये कहना है। तो जो लोग हैं जो घरों से अपने बाहर हैं वो इसी कहने के खौफ और डर की वजह से अपने घरों में वापस नहीं जा रहे, वो सड़कों पर रहने पर मजबूर हैं, क्योंकि बिल्डिंगों की ऐसी खदशा हालत हो चुकी है कि अब कोई मेरा ख्याल है घरों में घुसने से डर रहे हैं कि दोबारा ज़लज़ला ना आए, बिल्डिंग ना बैठ जाए। तो खौफज़दा हैं लोग, डर भी है उन लोगों में। तो मेरा ख्याल है कि जो वहाँ की हुकूमत है वो भी कह लें कि काफ़ी जो इमदादी टीमें हैं, या कह लें कि जिस तरह पाकिस्तान में 1122 है और जो इमदादी टीमें होती हैं, इसी तरह वहाँ पर भी जो इमदादी टीमें हैं वो काम तो कर रही हैं, लेकिन जो तबाही है वो बहुत बड़ी तादाद में है, तो छोटी तबाही नहीं है ये। तो जैसे जैसे नाज़रीन नीचे से कह लें कि जो मलबा उठाया जा रहा है, जो बिल्डिंगों का जो मलबा है उनको जैसे जैसे उठाया जा रहा है, तो बीच में से कह लें कि जो डेड बॉडियां हैं वो निकल रही हैं, और जो वहाँ का बिजली का सिस्टम है या नेट का सिस्टम है वो भी मुतासिर हो चुका है। उसकी वजह से भी काम में काफ़ी शिद्दत आ रही है, और बिजली भी वहाँ पर फ़िलहाल बंद कर दी गई है, क्योंकि ज़ाहिरी बात अगर बिजली ऑन करेंगे तो जो वायर वगैरह उसमें करंट आ सकता है, तो किसी के लिए भी वो चीज़ नुकसानदेह हो सकती है। तो जब तक ये मेरा ख्याल है जो ऑपरेशन है, जो काम है ये कंप्लीट नहीं होता, तो मेरा बिजली यहाँ पर बहाल नहीं की जाएगी। नेट की तो वैसे ही कह लें कि सूरत हाल वहाँ पर ख़राब है। बात की जाए तो जो गैस लाइन पाइप होती हैं वो भी डिस्टर्ब है, उससे भी आग लग सकती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका कह लें कि ख्याल करना पड़ता है, तो सब चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है। तो फ़िलहाल जो है कि यहाँ पर जो फ़िलहाल अगर सूरत हाल की बात की जाए तो यहाँ पर सूरत हाल बहुत ही ख़राब है। तो ये जो आप वीडियो देख रहे हैं हेलीपैड से बनाई गई है जनाब, और इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी तबाही के मनाज़र आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये भी आप देख लें कि यहाँ पर अब मेरा ख्याल है कि इसको अगर बनाने में या इसको बिल्डिंगों को दोबारा खड़ा करने में सालों लग जाएंगे, ये कुछ दिनों या महीनों का काम नहीं है। अब यहाँ पर अब सालों का काम बन चुका है।
تو जैसा आपको मालूम है पाकिस्तान में 2005 में ये ऐसी ही तबाही के मनाज़र हमें देखने को मिले थे। तो बताया ये जाता है नाज़रीन, उस टाइम जब पाकिस्तान में ये ज़ल्ज़ला आया था तो 30 लाख से ज़ायद जो घर थे वो यहाँ पर तबाह हुए थे, तो बहुत सारी जानों का ज़िया भी हुआ था। तो यहाँ पर बहुत ही दुख और तकलीफ से आपको बताया जा रहा है कि ये आप मनाज़र देखें। अब ये एयरपोर्ट के मनाज़र है। तो ये एयरपोर्ट पे जैसे ही यानी कि जो यहाँ पर लोग आ रहे थे जा रहे थे, तो उनने जब ये मनाज़र देखे तो ये देखें, अब सही मनाज़र आपको नज़र आ रहे हैं। ये वो ज़ल्ज़ला है जो आपने वेनेज़ुएला में ये देखा सारा, और लोग अपनी मदद के तहत भाग रहे हैं, परेशान हैं, तकलीफ़ में हैं, वीडियो भी बना रहे हैं। ये देखिए कोई शो हो रहा था यहाँ पर, तो ये जैसे लोग गा रहे हैं, नाच रहे हैं, बहुत ही खुश हैं। और अभी इनको ये पता चल चुका है कि यहाँ पर बहुत बड़ी तबाही होने वाली है, लेकिन अभी भी इनको ये नहीं पता कि बहुत बड़ा ज़ल्ज़ला है। ये एक कह लें कि मियाँ बीवी है नाज़रीन, जो घर में अकेले थे। तो जो खातून थी वो उठ के जा नहीं सकती थी क्योंकि उम्र दराज है, बहुत ज़्यादा उम्र है, और जो बुज़ुर्ग है उनकी भी बहुत ज़्यादा उम्र है। तो ज़ल्ज़ले की आप शिद्दत यहाँ से देख सकते हैं कि वो खड़े भी नहीं हुआ जा रहा उनसे। तो ये वही घर हैं जो हिल रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। तो अब आप देख सकते हैं ये ज़मीन बोझ हो चुके हैं, और ये कह लें कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी अब वो ज़मीन में घुस चुकी हैं, और लोग रोने पर मजबूर हैं, तकलीफ़ में हैं। और आप देख सकते हैं कि जिन लोगों की बिल्डिंगें, प्लाजे और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो है ज़मीन बोझ हो चुकी हैं, तो ज़ाहिर बात है लोग भी परेशान हैं, दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं। तो नाज़रीन बहुत ही तकलीफ़ दे ये मंज़र है, और आप देख सकते हैं कि पूरे शहर का शहर जो है ज़मीन बोझ हो चुका है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।